अच्छा, आज अब जो है हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स HTML के अंदर। फॉर्म्स का बेसिकली जो हमारे पास यूज़ होता है, वो यूज़ हमारे पास क्यों होता है कि हमें अपने सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करवानी है या हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अपने यूज़र की जो है वो गैदर करनी है, तो वहाँ पर हम अपने पास यूज़ करते हैं फॉर्म्स। बिल्कुल एक कॉमन सी एग्जाम्पल है फेसबुक, दराज डॉट पी के, लिंक्डइन, ट्विटर या कोई भी जॉब वेबसाइट। वहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्म्स आ रहे होते हैं और उन फॉर्म्स के अंदर वो हमसे हमारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो बिल्कुल वही चीज़ हमारे पास HTML के अंदर होती है फॉर्म्स की, कि यहाँ से हम अपना फॉर्म बनाते हैं और उन फॉर्म्स से हम यूज़र की इंफॉर्मेशन इनपुट लेकर उसको हम सर्वर पे सेंड करवाते हैं। तो इधर आके हम देते हैं HTML का एक वेब पेज और इसको मैं नाम दे देता हूँ यूज़र इंफॉर्मेशन या जॉब फॉर्म। और अब मैं आता हूँ बॉडी के टैग में। तो बॉडी के टैग में आके सबसे पहले जो हमें क्या चीज़ ओपन करनी होगी, तो हम यहाँ पे आके सबसे पहले लेंगे फॉर्म का टैग। फॉर्म HTML का ही एक एट्रीब्यूट है जिसको हम अपने पास आज यूज़ करेंगे कंप्लीट। ठीक है। फॉर्म में आने के बाद हम क्या लेंगे यहाँ पर अपने पास, फील्ड सेट। फील्ड सेट बेसिकली क्या काम करता है, ग्रुपिंग का काम करता है। ठीक है ना। मुझे जो अपने पास फॉर्म बनाना है, मुझे फॉर्म बनाना है कुछ इस तरीके का कि एक सेक्शन ऊपर हो, फिर दूसरा सेक्शन जो है वो इस सेक्शन के बाद आ रहा हो, तीसरा सेक्शन जो है वो इस दूसरे सेक्शन के बाद आ रहा हो, इस तरीके का। तो मान लो कि 1 मिनट के लिए ये हमारे पास है फील्ड सेट। फील्ड सेट 1, फील्ड सेट 2, ठीक है। और इन फील्ड सेट्स के अंदर आकर के जो है हम अपना फॉर्म क्रिएट करवाएंगे। अब तो यहाँ पे आके लिया फील्ड सेट के अंदर आके हमने लिया लेजेंड। लेजेंड बहुत सारे होते हैं हमारे पास, लोग भी लेजेंड होते हैं कुछ, लेकिन यहाँ का जो लेजेंड है वो लेबल वाला काम करेगा। जो काम लेबल करता है वो काम यहाँ पे लेजेंड हम करवाएंगे। यहाँ पे आके हमने उसको बोला कि भाई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करो। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए हमने आके यहाँ पे क्रिएट किया एक डिव। फिर यहाँ पे आके लिया लेबल और इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, प्लेस होल्डर नेम लिया और इसको कर दिया रिक्वायर्ड। नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, और यहाँ पर फोन आ गया। फोन और फोन, ठीक है। तो ये देखो, एक लेजेंड था, मतलब फॉर्म था। फॉर्म के अंदर आके हमने लिया फील्ड सेट में आके लिया लेजेंड। लेजेंड ने क्या काम किया, लेजेंड ने किया ये काम। फील्ड सेट ने क्या काम किया, ये वाली ग्रुपिंग करके दी। और फॉर्म ये सारे काम करवा रहा है। अब क्या करेंगे हम, इसी फील्ड सेट को यहां से करते हैं कॉपी। तो ये मेरे पास फील्ड सेट्स आ गए 3। अब इन तीनों की मैं
लेबलिंग चेंज कर देता हूँ, मतलब इन तीनों के लेजेंड्स के नाम में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं इसको दे देता हूँ स्किल्स, और इसको मैं आके यहाँ पे दे देता हूँ मैसेज। ठीक है, अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये देखो ये 3 मेरे पास लेजेंड्स बन के आ गए। अब मुझे यहाँ पर अलग अलग टाइप के कंट्रोलर्स को यूज करना है। कंट्रोलर्स को कैसे यूज करना है, जो स्किल सेट है यहाँ पे मुझे चाहिए चेक बॉक्सेस, जो मैसेज है यहाँ पर मुझे चाहिए टेक्स्ट एरिया। एक बड़ा सा बॉक्स आता है टेक्स्ट एरिया, अगर ऐसे फेसबुक के ऊपर भी हमारे पास आ रहा होता है ना, ये अब स्टेटस जब हम लोग अपना फेसबुक पे कोई भी अपडेट करते हैं तो ऊपर एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया होता है। उस टेक्स्ट एरिया के अंदर जाके जो है हम अपना स्टेटस एंटर करके उसको एंटर करते हैं। तो वह वैसा ही एक बॉक्स हमें यहाँ पे भी लेकर आना है। तो मैं यहाँ से आकर बाकी के जो आ रहे हैं बॉक्सेस, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं लेता हूँ एंटर मैसेज। इधर आके मैं लेता हूँ टेक्स्ट एरिया, और इस टेक्स्ट एरिया के अंदर आके हम डिफाइन करेंगे इसको क्या चीज। अभी देखो बिल्कुल अजीब सा आ रहा है, छोटा सा। तो अब इसके अंदर हमें क्या चीजें करनी है डिफाइन, रॉज। हमने कहा कि कितनी रॉज होंगी, 4 रॉज होंगी। रॉज हो गई डिफाइन, और जो कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, 50 कॉलम्स होंगे। रॉज इट्स मीन इसकी हाइट, कॉलम्स इट्स मीन इसकी विड्थ। तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब आते हैं बाकी फील्ड्स पर। तो ये जहां पे मैंने स्किल्स लिखा हुआ है, यहां पर आकर मैं बाकी सारे के सारे करता हूं रिमूव। यहां पे आकर मैं लूंगा चेक बॉक्स। तो इधर आके मैंने किया इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम HTML, या नेम दे देते हैं इसको स्किल। अच्छा, इसमें हमें प्लेस होल्डर की भी नहीं नीड, और ना ही हमें रिक्वायर्ड की नीड है, तो हम वो हटा देंगे। यहाँ पर हम एक नई चीज यूज करेंगे वैल्यू, और वैल्यू के अंदर आके मैंने दे दिया HTML। अब मैं इसी वाले डिफ को यहाँ से करता हूँ कॉपी और पेस्ट 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 HTML नोड रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। इस वैल्यूज में आ गए JS रिएक्ट और नोड। अच्छा, मैंने चेक बॉक्स की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। चेक बॉक्स ये होना था यार, मैंने गलत लिख दी थी इसकी स्पेलिंग। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास चेक बॉक्सेस। अब ऊपर वाली फिल आते हैं अपने सेक्शन में वापस। तो यहाँ पे आकर मुझे क्या करना है, अब ये 2 चीज़ें बिल्कुल ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर आके मुझे यूज़ करनी है इनपुट टाइप टेलीफोन। तो मैं यहाँ पे आके लगा दूंगा इनपुट टाइप टेल, मतलब टेलीफोन नंबर के लिए कॉन्टैक्ट में, और इसको मैं कर देता हूँ आकर यहाँ से ईमेल। तो इनपुट टाइप ईमेल, और इसको मैं कर देता हूँ नेम इसका ईमेल। ठीक है, अब देखो सब कुछ रेडी हो गया। मेन चीज बनाई नहीं हमने, वो क्या थी, बटन। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और इधर आकर हम क्रिएट करवाएंगे अपने पास बटन, फील्ड सेट से बाहर लेकिन फॉर्म के अंदर। बटन की टाइप कर रखेंगे हम सबमिट, और इसको वैल्यू दे दी यहाँ पे आकर सेव रेकॉर्ड। तो ये बटन आ गया। अब देखो ये हमें एरर दे रहा है, बोल रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। क्यों कह रहा है,
क्योंकि मैंने ऊपर आके इसको कह दिया था कि भाई ये जो फील्ड है ना, नेम की, लास्ट नेम की, जितनी भी ये इनपुट की फील्ड्स हैं, ये तमाम की तमाम जो फील्ड्स हैं ये क्या है, रिक्वायर्ड है, लाजमी है। जब तक यूजर ये फील्ड फिल ना करे उसको तुम रोक के रखना। अब जब तक मैं यहाँ पे आके इसको नेम एंटर नहीं करता, ये मुझे नेक्स्ट फील्ड पे जंप नहीं होने देगा। ईमेल देखो, अभी मुझे ईमेल पे रोक रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो ईमेल का फॉर्मेट होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, abc@yahoo.com, जबकि मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ abc, तो ये रोक रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि @ मिसिंग है, कह रहा है अब भी कुछ मिसिंग है, तो मैंने बोला @yahoo.com। अब ये मुझे सेव करना अलाउ कर देगा फॉर्म। ये देखो सारा डेटा मेरा फॉर्म पे सबमिट हो गया। सर्वर होता तो सर्वर पे सेंड होता, लेकिन सर्वर नहीं था तो लाकेश ने इसको इधर ही जो है वो सेव करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म था HTML को जो हमने यूज करके अपने पास क्रिएट किया था।